नमस्कार दोस्तों, गुलेल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं इंद्रमणि राजा आज आपके लिए बहुत बेहतरीन सी कहानी लेके आया हूं। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, जब हम किसी काम में लगे होते हैं और उसका परिणाम हमारे इच्छा के अनुरूप नहीं होता है तो हम बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं। यही हतोत्साहित हो जाने से हमारे आगे के भी मार्ग बंद हो जाते हैं। अगर हम अपनी असफलता को स्वीकार कर लें, हम अपनी असफलता को एक चुनौती की तरह स्वीकार कर लें तो हम बहुत सफल व्यक्ति हो सकते हैं। आपने इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपनी असफलता को सफलता में बदल दिया है। वो किस लिए? वो सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर भारी उत्साह था, अपने अंदर भरोसा था कि नहीं, मैं ये कर ले जाऊंगा। अगर मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, मुझे कोई विषय नहीं समझ में आ रहा है, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली, मैं किसी व्यवसाय से गया और वो पूर्ण नहीं हुआ, तो हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें दुगने उत्साह से लगना चाहिए। मेरी कहानी आज उसी से जुड़ी हुई है। प्यारे बच्चों, काशी नगरी में यानी बनारस में काशी नगरी में एक नगर सेठ रहते थे जिनका नाम था शिवमंगल। वो बहुत ही अमीर आदमी थे। अब नगर सेठ थे तो अमीर होंगे, और उनका बहुत बड़ा कारोबार था। वो गंगा जी में नाव के द्वारा अपना सारा माल कलकत्ता भेजते और वहां से वो बड़े जहाजों पे लद के विदेशों में चला जाता और उनको बहुत मुनाफा होता। एक बार किसी कारणवश उनका एक जहाज डूब गया, जिससे उनको बहुत घाटा हुआ, और इतना घाटा हुआ कि वो परेशान हो गए। उनका व्यवसाय बंदी की कगार पे आ गया और वो अपने आप को कर्जे में डूबता देख बहुत परेशान हुए। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या करूं, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा आदमी था, मुझे काशी में सब लोग जानते थे। अब मैं वहां एकदम बिना पैसे के और फकीर जैसा कैसे रहूंगा, क्या होगा। इतनी गलत भावनाएं उनके ऊपर चढ़ गईं कि उन्होंने अपना भरोसा खो दिया और वो गंगा जी में आत्महत्या करने चले गए। ऐसे समय गए जब लोग आसपास ना हो और जाके घाट पे बैठ गए। अब इस उधेड़ बुन में कि गंगा जी में कूदें कि ना कूदें, जान दें कि ना दें, जान दे देंगे तो परिवार का क्या होगा, इस तरीके की तमाम चीजें वो सोचने लगे। जान देना तो बहुत गलत बात है, हमें ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए, हमें समस्याओं से लड़ना चाहिए। वो बड़े उदास गंगा जी के घाट पे बैठे थे, तभी वहां पर एक साधु आया। साधु बाबा, संत बाबा, फकीर बाबा। उन्होंने कहा, क्या बात है बच्चा, तुम बहुत उदास बैठे हो? शिवमंगल जी ने कहा, नहीं बाबा, कोई ऐसी बात नहीं। बोले, नहीं, तुम्हारा जो मुखमंडल है, जो तुम्हारा चेहरा है, वो तो बताता है कि तुम कुछ परेशान हो, बताओ क्या बात है। अब उन्होंने जाना कि साधु बाबा हैं, फकीर हैं, चलो इनको बता देते हैं। इन्होंने बता दिया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया और मैं आज अपनी जान देने आया था। बाबा ने कहा, देखो, ये तो ईश्वर की दी हुई बड़ी अनमोल चीज़ है, अपना जीवन नहीं देना चाहिए। ईश्वर तो हमें सब तरीके से संपन्न करता है, हमको जानवरों से उसने अलग शरीर दिया है, बुद्धि दी है, और हम अपनी असफलताओं से लड़ सकते हैं। बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन शिवमंगल माने नहीं। फिर उसकी बातों से प्रेरित हुए। फिर बाबा ने अपनी झोली से एक इतना बड़ा छोटा सा गठरी निकाली और शिवमंगल को दी और कहा कि देखो, इसके अंदर 5000 स्वर्ण मुद्राएं। ये देख करके तो शिवमंगल चौंक गए कि 5000 स्वर्ण मुद्राएं। कहन, हाँ, मैं कभी व्यवसाय करता था, उसके बाद मैंने संन्यास ले लिया। अब ये छोटी सी रकम है जो इससे मैं लिए घूमता हूँ, मेरे लिए बेकार है, मैं तो साधु संत आदमी, मैं मुद्राओं का क्या करूँगा। लो, ये तुम पैसे रख लो और इससे तुम अपने व्यवसाय का सब कर्जा चुका दो और तुम शांति से रहो। उन्होंने मना किया, लेकिन साधु बाबा माने नहीं। कहन, तुम रख लो, अच्छा, आज से 1 साल बाद इसी स्थान पर मैं आऊँगा और तुम ये सारा धन मुझे लौटा दे। शिवमंगल तैयार हो गए। वो धन लेकर के घर आए, रात भर सो नहीं पाए, सोचते रहे। अंततः उन्होंने अपने व्यवसाय को फिर से करने का संकल्प लिया, और एक बड़ी बात ये कि उन्होंने कहा कि मैं बाबा द्वारा दिए गए 1 भी रुपए का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और उन्होंने
अपने अंदर इच्छा शक्ति को बटोरा, साहस से काम लिया और एक नए उत्साह से दूसरे दिन प्रातःकाल से अपने व्यवसाय में जुट गए। और बच्चों, हम लोग जब समस्याओं के प्रति एकदम जुट जाते हैं, उसको हराने के लिए लग जाते हैं, तो बड़ी सी बड़ी समस्याएं भी भाग जाती हैं। और वही हुआ। शिवमंगल ने अपना पूरा व्यवसाय फिर से स्थापित कर लिया और वो फिर नगर में अपने नगर सेठ की पदवी पर आ गए। 1 साल बाद उसी दिन नगर सेठ वो सारी रकम लेकर के साधु बाबा का इंतजार करने लगे। घाट पर बैठे थे, तभी देखा कि बाबा आ गए और बाबा से उन्होंने कहा कि आज साल भर पूरा हो गया है। कहें हाँ बच्चा, आज तो साल भर पूरा हो गया, और बताओ तुम्हारा व्यवसाय कैसा है। उन्होंने बताया कि देखिए बाबा, आपकी उस गठरी ने मेरे मन की वो गठरी खोल दी जिससे मैं हतोत्साहित था। मुझे लगता था कि मैं खत्म हो गया, मेरा उत्साह खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस गठरी ने मेरे अंदर जो उत्साह दिया, जो मुझे लड़ने की क्षमता दी, उसके लिए बहुत धन्यवाद बाबा। और मेरा जो उत्साह का मूल्य है ना, वो इस 5000 स्वर्ण मुद्राओं से कहीं ज्यादा है, इसलिए मैं आपके सारे पैसे लौटा रहा हूं। साधु बाबा ने वो गठरी ले ली और बोला कि चलो किसी और व्यक्ति के काम ये आएगी। प्यारे बच्चों, ये कहानी है कि हम कभी भी हार से डरे नहीं। असफलता एक चुनौती है। मैं इससे जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी सी कविता आपको सुना रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये कविता आप जहां पढ़ते हैं, जहां व्यवसाय करते हैं, वहां चिपकाइएगा। ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्यारे बच्चों, जो लोग लगातार प्रयास करते हैं, वो कभी भी असफल नहीं होते। ये नन्ही चींटी का उन्होंने उदाहरण दिया है कि आप देखते होंगे कि चींटी अपने भार का 4 गुना लेकर के दाना चलती है। तो हम भी ऐसे ही मेहनत करें और अपनी हिम्मत को बटोरें, अपने विषय के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपनी इच्छा के लिए और अपने टारगेट के लिए अगर लग जाएं तो हम विजयी होंगे। हमको कोई रोक नहीं सकता। कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने छोटे भाई बहनों, दोस्तों को भी सुनाइएगा। गुलेल पत्रिका नाम का ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास बहुत अच्छी इस तरीके की कोई कहानी हो तो आप हमारे मेल पर, गुलेल चैनल पर, गुलेल पत्रिका पर वो कहानी शेयर कीजिए, तो हम उसको आगे लोगों को दिखाएंगे। अगली कहानी तक इंतजार कीजिए। आसपास सफाई रखिए, कूड़े को कूड़ेदान में डालिए और लोगों से दूरी बना के चलिए। नमस्कार।